Hello friends, once again I am with you with a new lecture on English speaking. अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए एक नया लेक्चर जिससे आप एक स्टेप और आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आपके डिस्कस करना चाह रहा हूँ और सबसे पहले मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स टू ऑल, मुझे केवल 4-6 लेक्चर्स में ही इतने सारा लोग सब्सक्राइब किए, लाइक और कमेंट्स दिए, जिसको देखकर कभी कभी बड़ी खुशी होती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अर्न किया होगा, कुछ ऐसा परफॉर्म किया जिससे कि ऑनलाइन भी लोगों ने मुझे पसंद किया। क्योंकि फ़ेस टू फेस तो मैं करीब 25 साल से टीचिंग कर रहा था। कल एक मेरे पुराने दोस्त मिले और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पे आजकल जी डाल रहे हो, इसमें कुछ पैसा ऐसा मिलता है। मैंने कहा नहीं भाई, पैसा ऐसा तो नहीं कुछ मिल रहा है, बस मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे ऐसे बताया, इंस्पायर किया, फिर मैंने उनकी हेल्प ली और वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। पैसे कैसे और कब क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे अभी तक तो कुछ नहीं मिला और ना आगे कुछ जल्दी उम्मीद दिख रही है। लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो कुछ भी मैंने इस दुनिया में आने के बाद सीखा, लोगों को सिखाना सीखा, क्या सिखाना है ये सीखा, तो मेरे साथ ये सब कुछ चला ना जाए। जिनको मैं फ़ेस टू फेस सिखा सका सिखाया, और जिनको अभी नहीं सिखा सका और सांसें चल रही हैं, अगर ऑनलाइन का तरीका मिला है तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि कल हम हो ना हो, लेकिन हमारे पढ़ाने के तरीके, हमारे पढ़ाने के कॉन्सेप्ट्स, जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, ये आप लोगों के साथ होगा, ये ऑनलाइन होगा, लोगों को कभी तो कहीं ना किसी मोड़ पर ये हेल्प करेगा। तो मुझे लगेगा कि जब मैं इस दुनिया में नहीं भी होऊंगा तो इन वीडियो के मार्फत रहूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लाइकिंग एंड enjoying the videos, learn how to speak in English as soon as possible. I am launching videos every day, I am making videos. हर दिन मैं वीडियोस बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा करूँ। आपके लाइक और कमेंट से मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है और कोशिश करूँगा और बेहतर वीडियोस बनाऊँ। बट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इमोशनल एनीथिंग लाइक दैट। बट मैं बता रहा हूँ कि किसी काम को करते करते मैं इस हद तक आ चुका हूँ कि अब मुझे वीडियोस बनाने का चस्का सा लग गया है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, और यही मेरी असेट है, यही मेरी वसीयत है और यही मेरे बाद रह जाएगा। तो एंजॉय द वीडियोस, लर्न फ्रॉम दिस। इफ़ एनी अदर हेल्प इज़ रिक्वायर्ड, कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए, फीडबैक दीजिए, मैं उससे और कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश स्पीकिंग के अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू फेसिंग के रिगार्डिंग भी लोगों ने मुझे अपील की है कि वीडियोस बनाएं। जल्दी ही वो वीडियोस भी मैं बनाऊंगा और आपके पास आएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, नए वीडियोज़ आपको जानकारी मिलती रहे आगे हैं। ठीक है, चलिए आज एक कदम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का। आज की सिचुएशन है, पास्ट इवेंट सजेशन। कभी कभी हम ऐसे डायलॉग्स बोलते या सुनते हैं जिसमें बीती हुई घटना से सलाह दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम चला गया और राम के जाने के बाद कोई कहता है राम को जाना नहीं चाहिए था, राम नहीं गया। इस पर कोई कहता है राम को जाना चाहिए था, आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए था, आपको मास्क लगाना चाहिए था, आपको सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए था, आपको टेस्ट कराना चाहिए था, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, आपको डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए था, आपको क्वारंटाइन में रहना चाहिए था। तो जब ऐसे डायलॉग्स बोले जाते हैं तो आप देखते हैं कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में कुछ निश्चित शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। दैट इज़ चाहिए, था, थी अथवा थे। तो अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द आए और सेंटेंस में बीती घटना पे सलाह दी जा रही हो, तो इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे शुड हैव।
और इसके साथ आप वर्ब एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। यह सेंटेंस भी एक असर्टिव सेंटेंस की सीरीज में आएंगे और असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी, फिर नॉट, फिर वर्ब एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, राम को जाना चाहिए था। इन दिस सेंटेंस लास्ट में आया चाहिए था। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट, राम शुड हैव, और जाने की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, गॉन, खत्म। ठीक है। अब इन सेंटेंसेस में जिसमें डबल ऑक्सिलरी यूज होती है, डबल मॉडल ऑक्सिलरी यूज हो रही है, इनके नकारात्मक सेंटेंस बनाते समय हमें ध्यान रखना होगा कि नॉट को हमें बीच में प्लेस करना होता है। एग्जाम्पल, राम को नहीं जाना चाहिए था। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? राम शुड नॉट हैव गॉन। तो अमूमन लोगों से यही एक गलती होती है कि वो नॉट को गलत जगह प्लेस करते हैं हैव के बाद। तो हमेशा याद रखिए, अगर दो शब्दों की ऑक्सिलरी होगी तो नॉट हमेशा बीच में प्लेस होगा, ना कि बाद में। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द की ऑक्सिलरी हो सकती है, दो की, तीन की। अगर एक शब्द की ऑक्सिलरी है तो उसके बाद नॉट लगेगा, दो शब्द की ऑक्सिलरी है तो दोनों शब्दों के बीच में लगेगा, तीन शब्द की है तो भी पहले शब्द के बाद ही नॉट प्लेस होगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है अंग्रेजी भाषा में। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉट का प्लेसमेंट कहां पर होता है। अब इस ग्रामर के साथ साथ आपको अपनी प्रीवियस ग्रामर भी रिवाइज करनी होगी, लेकिन सबसे पहले आपको इस ग्रामर के साथ हमारे द्वारा दी गई वर्ब जिनका आप डेली रूटीन में इंटरेक्ट होते हैं उनके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मम्मी को आटा गूंथना चाहिए था, मम्मी शुड हैव नीडेड द डो। नीड द डो फर्स्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म यूज करनी, मम्मी शुड हैव नीडेड द डो। मम्मी को आटा नहीं गूंथना चाहिए था, मम्मी शुड नॉट हैव नीडेड द डो। दीदी को रोटी बेलनी चाहिए थी, दीदी शुड हैव रोल्ड द चपाती। दीदी को रोटी नहीं बेलनी चाहिए थी, दीदी शुड नॉट हैव रोल्ड द चपाती। आपको रोटी सेकनी चाहिए थी, यू शुड हैव बेक्ड द चपाती। आपको रोटी नहीं सेकनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव बेक्ड द चपाती। राम को सब्जी छीलनी चाहिए थी, राम शुड हैव पील्ड द वेजिटेबल। राम को सब्जी नहीं छीलनी चाहिए थी, राम शुड नॉट हैव पील्ड द वेजिटेबल। आपको सब्जी काटनी चाहिए थी, आप यू शुड हैव चॉप्ड द वेजिटेबल। आपको सब्जी नहीं काटनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव चॉप्ड द वेजिटेबल। दादी को चावल बिनना चाहिए था, दादी शुड हैव विनोड द राइस। दादी को चावल नहीं बिनना चाहिए था, दादी शुड नॉट हैव विनोड द राइस। मम्मी को खाना सजाना चाहिए था, मम्मी शुड हैव गार्निश द फूड। मम्मी को खाना नहीं सजाना चाहिए था, मम्मी शुड नॉट हैव गार्निश द फूड। राम को छींकना चाहिए था, राम शुड हैव स्नीज्ड। राम को छींकना नहीं चाहिए था, राम शुड नॉट हैव स्नीज्ड। राम को खांसना चाहिए था, राम शुड हैव कफ्ड। राम को नहीं खांसना चाहिए था, राम शुड नॉट हैव कफ्ड। राम को डकार लेनी चाहिए थी, राम शुड हैव बेल्ज्ड। राम को डकार नहीं लेनी चाहिए थी, राम शुड नॉट हैव बेल्ज्ड। अब डबल वर्ब वाले सेंटेंस ले लेते हैं। राम को खेलने के बाद जाना चाहिए था, इधर लेते हैं। राम को खेलने के बाद जाना चाहिए था, राम should have gone after playing। दो वर्ब थी, जाना
और खेलना। जो वर्ब लास्ट में आई उसका प्रयोग हमने पहले किया और जो वर्ब पहले आई उसका प्रयोग हमने लास्ट में किया। राम को खेलना सीखना चाहिए था। राम को खेलना सीखना चाहिए था। राम should have learned playing। लास्ट में कौन सी वर्ब आई? सीखना। सीखने की इंग्लिश लर्न। लर्न के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है, तो दूसरी वर्ब आईएनजी फॉर्म में। राम शुड हैव लर्न प्लेइंग। राम को लखनऊ में होना चाहिए था। राम should have been in लखनऊ। सेंटेंस में सब्जेक्ट राम है, राम की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए थी? लखनऊ में, इसलिए वर्ब कौन सी लगी? बी। बी की थर्ड फॉर्म बीन। राम शुड हैव बीन इन लखनऊ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम के पास पेन होना चाहिए था। राम के पास पेन होना चाहिए था। राम शुड हैव हैड अ पेन। पास होने के लिए वर्ब कौन सी लगेगी? हैव की थर्ड फॉर्म हैड। राम शुड हैव हैड अ पेन। अब चलिए डबल वर्ब के सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। राम को खाना बनाना सीखना चाहिए था। राम शुड हैव लर्न कुकिंग फूड। राम को खाना बनाना सिखाना चाहिए था। राम शुड हैव टॉट कुकिंग फूड। राम को खाना बनाना शुरू करना चाहिए था। राम शुड हैव स्टार्टेड कुकिंग फूड। राम को खाना बनाना रोक देना चाहिए था। राम शुड हैव स्टॉप्ड कुकिंग फूड। राम को खाना बनाना छोड़ देना चाहिए था। राम शुड हैव लेफ्ट कुकिंग फूड। इज इट क्लियर? अब आफ्टर, बिफोर, विदाउट, फॉर और वाइल वाले, राम को खाना खाने के बाद जाना चाहिए था। राम शुड हैव गॉन आफ्टर टेकिंग फूड। राम को खाना खाने के पहले जाना चाहिए था। राम शुड हैव गॉन बिफोर टेकिंग फूड। राम को खाना खाने के लिए जाना चाहिए था। राम शुड हैव गॉन फॉर टेकिंग फूड। राम को खाना खाए बिना जाना चाहिए था। राम शुड हैव गॉन विदाउट टेकिंग फूड। राम को खाना खाते खाते जाना चाहिए था। राम शुड हैव गॉन वाइल टेकिंग फूड। इज इट क्लियर? तो आपको करना क्या है कि जैसे मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूं, आपको अच्छा हो ग्रामर से लेके चाहिए था ग्रामर तक के सेंटेंस को पॉजिटिव निगेटिव पहले सिंगल वर्ब के साथ फिर डबल वर्ब के साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है लगातार, जिससे क्या होगा, आपका माइंड माउथ कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होगा। क्योंकि अभी जब आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो जो आपको आ रहा होता है वही आप नहीं बोल पाते जल्दी, ठीक है, क्योंकि आप ये भूल ही नहीं पाते कि मैं अपनी सेकेंड लैंग्वेज बोल रहा हूँ। आपको हेजिटेशन होता है, आपको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि मैं 2-3 मिनट तक कंटिन्यू इंग्लिश स्पीकिंग कर सकता हूँ। 2-3 मिनट, मैं 30 सेकंड की बात कर रहा हूँ। 30 सेकंड का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ऐसे आएगा, आप अच्छा हो से लेकर पॉजिटिव निगेटिव यहाँ तक बोलें। कैसे? एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसी की इंग्लिश पॉजिटिव निगेटिव अभी तक की पढ़ाई हुई सभी वीडियोस की ग्रामर में हम रिवाइज कर लेंगे। जैसे अच्छा हो आप जाएं, you better go, you better not go, it would have been better you had gone, it would have been better you had not gone, you should go, you should not go, you must go, you must not go, you can go, you cannot go, you might go, you might not go, you should have gone, you should not have gone. Got it? यहाँ पर मुश्किल से 17-18 सेकेंड, जितने सेंटेंस उतने सेकेंड आपने इंग्लिश बोली, लेकिन आप ये भूल गए कि आप हिंदी नहीं इंग्लिश बोल रहे हैं। यू आर कंफर्टेबल बिकॉज यू नो इट इज अ स्ट्रक्चरल स्पीकिंग। सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, एक पॉजिटिव बोलना है, एक निगेटिव बोलना है, 5-6 ग्रामर है बस, बट इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस।
जब आप अच्छे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलते हैं, जब आप अपने मनपसंद अटायर, अपना मनपसंद नाश्ता, अपना मनपसंद कपड़ा पहन के घर से बाहर निकलते हैं, तो आप मीटिंग्स में सक्सेसफुल होते हैं, नेगोशिएशंस में सक्सेसफुल होते हैं, गेम्स में सक्सेसफुल होते हैं, एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुल होते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आईने में आप अपने आप को सुंदर पाते हैं, तब आप बाहर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो आईना बनाइए, अपनी आवाज़ स्वयं सुनिए, इंग्लिश में अपने आप को सुनिए। तो एक मिनट लगातार इंग्लिश बोलिए, चाहे वो फिक्स्ड है, वो किसी से बातचीत में यूज़ नहीं होगी, वो स्ट्रक्चर्स केवल बातचीत में यूज़ होंगे। उन फिक्स स्ट्रक्चर को 1 मिनट तक लगातार बोलिए और आईने में जोर से बोलिए, क्योंकि जो जोर से बोला जाता है वही सच होता है, और जो सच होता है वही जोर से बोला जाता है। तो जब आपने जोर से बोला, आपका अंतर्मन उसको स्वीकार कर लेता है, ये सच है, और सच को कभी याद नहीं करना पड़ता। फिर शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है और शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। गॉट इट? तो ऑल द बेस्ट, गो फॉर द प्रैक्टिस वॉट एवर आई हैव टॉट। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, जॉट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू रिप्लाई, आई विल इम्प्रूव माई वीडियोज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को अपनी बातें पहुंचाना चाहता हूं। अगर पसंद आए तो ही सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं पसंद आता है, लीव इट, यू हैव सीन, थैंक्स फॉर दैट। और अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियोज़ के मिलते रहेंगे। घर बैठे सीख पाएंगे अंग्रेजी बोलना इन 90 डेज। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।